Good morning, dear students. Today in this video, I will teach you the fourth chapter of your English grammar book. That's name is nouns. So now let's start. First of all, we know about what is nouns. Let's see. Nouns are names of persons, place, animals or things. ठीक है ना. किसी प्राणी का नाम, किसी जगह का नाम और फिर किसी वस्तु का नाम. ठीक है. क्यों क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं, नाउन्स कहते हैं. यदि किसी व्यक्ति का नाम हो, किसी जगह का नाम हो या फिर किसी वस्तु का नाम हो या फिर किसी पशु पक्षी का नाम हो तो उसे हम क्या कहेंगे? नाउन्स कहेंगे, संज्ञा कहेंगे. या दूसरे लैंग्वेज में आप ये भी समझ सकते हैं कि ऑल नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन्स. जितने भी नेमिंग वर्ड्स हैं उसे क्या कहा जाता है? नाउन्स कहा जाता है. और नेमिंग वर्ड्स जितने भी वस्तु हम अपने आसपास देखते हैं वो क्या होते हैं? नेमिंग वर्ड्स होते हैं. ओके. अब देखिए, नाउन्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 कैटेगरीज. नाउन्स को कितने भागों में बांटा गया है? 4 भागों में बांटा गया है. ओके. तो इसके काइंड्स को पढ़ने से पहले हम नाउन्स के कुछ एग्जांपल्स को देख लेते हैं. जैसे कि टेबल, चेयर, ठीक है, सन, मून, रवि. ये सारे के सारे क्या है? नाउन है, क्योंकि ये किसी न किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु या फिर का नाम है. किसी जगह का भी नाम हो, किसी पशु पक्षी का भी नाम हो तो वो क्या होगा? नाउन ही होगा. एक बात आप समझ लीजिए कि यदि कोई नाम है, चाहे फिर वो किसी जगह का नाम है, किसी वस्तु का नाम है, किसी व्यक्ति का नाम है, तो फाइनली क्या होगा? नाउन ही होगा. ओके. अब देखिए, जो नाउन की जो फर्स्ट कैटेगरी में है वो क्या बताया गया? फर्स्ट में कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स. तो फर्स्ट है कॉमन एंड सेकेंड है प्रॉपर नाउन्स. देखिए, अ कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. दैट मीन्स नेम ऑफ अ क्लास ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग. ठीक है ना. किसी व्यक्ति के इससे कॉमन नाउन से हमें क्या पता चलता है? तो किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के क्लास का पता चलता है, किसी जाति का पता. जाति मतलब वो जाति नहीं जो कास्ट वाइज, जैसे कि हिंदू, मुस्लिम, राजपूत, वो जाति नहीं. यहाँ पे उससे कि किसी क्लास की, वो किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, रवि और रोहन. ठीक है. तो मैं आपसे पूछूं कि ये किस क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका क्लास क्या है? ये बॉय है, बॉय क्लास से बिलोंग कर रहे हैं, तो बॉय क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है. उसी तरह मैं एक दूसरे एग्जांपल दूं आपको, संजय और संजना. अब अगर मैं ये पूछूं, क्योंकि दोनों तो अलग अलग है, क्योंकि ये किसी लड़के का नाम है और ये किसी लड़के का नाम, लड़की का नाम है, कि ये किस क्लास से बिलोंग करते हैं, तो हम ये तो बोल सकते हैं कि दोनों क्या है? ह्यूमन है. तो इनका क्लास क्या हो जाएगा? ह्यूमन. तो ह्यूमन क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन. ठीक है. उसी तरह आप इंडिया और पाकिस्तान को ले सकते हैं, तो कंट्री हो जाएगा, तो कंट्री कॉमन नाउन हो जाएगा. दिल्ली, देहरादून, मुंबई, तो ये सारे सिटी के नाम है, तो सिटी क्या हो जाएगा? कॉमन नाउन हो जाएगा. ठीक है. अब देखिए बुक्स के भी एग्जाम्पल, मैन, गर्ल, वोमैन, टाउन, बॉय, कंट्री, तो ये सारे के सारे क्या है? कॉमन नाउन है. ठीक है ना, क्योंकि इससे किसी न किसी जाति का बोध हो रहा है. ओके. अब देखिए प्रॉपर नाउन. अ प्रॉपर नाउन इज द स्पेशल नेम ऑफ अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. देखिए प्रॉपर नाउन, ठीक है ना, नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग. इससे किसी खास व्यक्ति के नाम का पता चलता है या फिर किसी खास जगह का नाम या फिर किसी खास वस्तु का नाम का पता चलता है. ठीक है ना. कहने का मतलब है कि पार्टिकुलर पर्सन, एनिमल, थिंग और प्लेस, ठीक है ना, इन सब के पार्टिकुलर के बारे में, खास के बारे में पता चलता है. जैसे एग्जांपल देखिए, रवि. तो रवि क्या है? एक पार्टिकुलर नाम है, किसी बॉय का नाम है, किसी लड़के का नाम है, तो एक पार्टिकुलर नाम है, एक स्पेसिफिक नाम है, तो ये क्या हो जाएगा? प्रॉपर नाउन है. आपका नाउन, मेरा नाउन, वो भी क्या है? प्रॉपर नाउन है, क्योंकि वो पार्टिकुलर है. ओके. उस तरह दूसरा एग्जाम्पल देखिए, टफ़ी. टफ़ी क्या है? किसी कुत्ते का नाम है. डॉग तो कॉमन नाउन हो जाएगा, लेकिन जो ये
इसका जो एक नाम है टफ़ी, ये क्या है, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह बहुत सारे जैसे कि इरफान, सीरीन, बॉस्को, पैसिफिक, द बाइबल, अफ्रीका, तो ये सारे के सारे क्या है, प्रॉपर नाउन, क्योंकि ये किसी खास, किसी पार्टिकुलर जगह, किसी पार्टिकुलर पर्सन, किसी पार्टिकुलर प्लेस या फिर किसी पार्टिकुलर थिंग का नाम है। ठीक है, अब देखिए प्रॉपर नाउन्स बिगिन्स विथ अ कैपिटल लेटर। इसका जो स्टार्टिंग होता है वो किससे होता है, कैपिटल लेटर से होता है। जितने भी सारे एग्जाम्पल्स आप देख सकते हैं कि सबका स्टार्टिंग जो हुआ है वो कैपिटल लेटर से ही हुआ। ओके, अब देखिए नाउन्स दैट आर बहुत कॉमन एंड प्रॉपर। कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो दोनों होते हैं, कॉमन भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं, जैसे सन, मून एंड अर्थ। ये सारे के सारे कॉमन भी होते हैं और प्रॉपर भी होते हैं। दीज आर पिक्चर्स ऑफ द सन, द मून एंड द अर्थ। दीज आर यूज बोथ एज कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स के तौर पर इन दोनों को यूज किया जाता है। ओके, अब देखिए थर्ड जो है वो है एब्स्ट्रैक्ट नाउन। तो एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स एक्सप्रेस स्टेट, आइडियाज, कंसेप्ट, फीलिंग्स और क्वालिटीज दैट कैन नॉट बी सी और टच्ड बट कैन ओनली बी फेल्ट एंड एक्सपीरियंस्ड। एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स जिसे हम छू नहीं सकते हैं और देख नहीं सकते, किसी भी चीज़ को दिया गया एक नाम जिसे छू या देख नहीं सकते हैं, जैसे कि हम इसे सिर्फ फील कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए ऑनेस्टी। ऑनेस्टी मीन्स क्या होता है, ईमानदारी। तो हम ना तो इसे छू सकते हैं और ना ही देख सकते, हम सिर्फ इसे क्या कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। ठीक है, उसी तरह लव हो गया, हेट हो गया, फीलिंग्स हो गया। तो ये सारे के सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन से, बिकॉज वी कांट सी एंड टच इट, क्योंकि हम इसे ना तो देख सकते हैं ना और ना ही छू सकते हैं। और एक्सपेक्टेशन ये भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, तो ये सारे के सारे क्या हो जाएंगे, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। चाइल्डहुड हो जाएगा, एडल्टहुड हो जाएगा, स्लेवरी हो जाएगा, ब्रेवरी, काइंडनेस। अब देखिए नाउन्स का जो लास्ट काइंड्स है वो क्या है, कलेक्टिव नाउन्स। तो कलेक्टिव नाउन डेनोट अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। ठीक है ना, इससे हमें क्या पता चलता है, तो ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेस। ठीक है ना, किसी प्राणी या फिर प्लेस नहीं, थिंग्स के, वस्तु के ग्रुप का पता चलता है, इससे समूह का बोध होता है। जैसे बैच एक वर्ड है, तो बैच क्या होता है, ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो ये क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह टीम, टीम क्या होता है, ग्रुप ऑफ प्लेयर्स होता है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। लेकिन कुछ गेम ऐसे होते हैं जिसमें सिंगल सिंगल ही टीम होते हैं, जैसे कि बैडमिंटन, तो क्या कहेंगे जो है, लेकिन हम वो भी टीम ही कहलाएगा, लेकिन जनरली जो वर्ड है टीम, उसका वो यूज़ किया जाता है मोर देन वन पर्सन के लिए, इसलिए टीम क्या हो जाएगा, कलेक्टिव नाउन हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह आर्मी, तो ये क्या होता है, ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होता है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन। उसी तरह क्लास, तो ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होता है, तो ये भी कलेक्टिव नाउन्स हो जाएगा। ओके, तो इससे हमें व्यक्ति या फिर वस्तुओं के समूह का, ग्रुप का पता चलता है। एग्जाम्पल और रॉ बुक, स्वार्म ऑफ एंड्स, पैक ऑफ वॉल्स, बंच ऑफ कीज, फ्लाइट ऑफ स्टेयर्स, क्लम्ब ऑफ ट्रीज, एंथोलॉजी ऑफ स्टोरीज और पोएम्स। ये सारे के सारे क्या है, कलेक्टिव नाउन से, किनसे हमें किसी व्यक्ति या फिर किसी वस्तु के ग्रुप का पता चल रहा है, समूह का पता चल रहा है। ओके, अब देखिए कुछ एग्जांपल्स और भी दिए यहाँ पे, क्लस्टर ऑफ स्टार्स, अ हर्ड ऑफ काउज, सोल ऑफ फिश। तो ये सारे के सारे कलेक्टिव नाउन्स हैं। अब देखिए एक्सरसाइज फर्स्ट दिया हुआ है, जो भी आपने पढ़ा उससे रिलेटेड है। रीड द फॉलोइंग passage about Dr. Dolittle, the famous animal doctor. Underline the nouns in the passage, then put them in the appropriate columns in the table given below. क्या करना है, नीचे एक पैसेज दिया गया है जो किसके बारे में है, डॉक्टर डू लिटिल के बारे में, जो कि एक फेमस एनिमल डॉक्टर है। ठीक है, तो इस पैसेज में से आपको नाउन्स को अंडरलाइन करने हैं और उन्हें करेक्ट कॉलम में लिखने, मतलब बताने कि वो कौन से नाउन है, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ठीक है, तो देखिए मैनी ईयर्स एगो देयर लिव्ड अ डॉक्टर, तो डॉक्टर क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा, तो उसे हम कॉमन में लिखेंगे। फिर टाउन क्या हो जाएगा, ये भी कॉमन नाउन, तो उसे हम कॉमन में लिखेंगे। फिर देखिए पडले बियॉन्ड द मार्श, तो ये जो है किसी टाउन का नाम है, किसी खास नाम है, कि पार्टिकुलर नेम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, हिज नेम वाज डॉक्टर जॉन डूलिटिल, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, पार्टिकुलर नाउन है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है, ऑल द पीपुल इन द टाउन आप लिख ही चुके हैं, न्यू हिम फॉर ही वॉज वेरी गुड एट करिंग पीपुल, तो पीपुल क्या हो जाएगा, कॉमन नाउन हो जाएगा। तो इसी तरह जो भी नाउन है आप उसे अंडरलाइन कर दीजिएगा और उसे करेक्ट कॉलम में लिख दीजिएगा। ठीक है ना, कॉमन है, प्रॉपर है, कलेक्टिव है या फिर एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। ओके, अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए,
Exercise second, form abstract nouns from the following common nouns. Use suffix alongside with some changes in the spellings. क्या करने के कुछ कॉमन नाउन दिए गए और उनसे आपको abstract नाउन क्रिएट कर, जैसे कि फर्स्ट है चाइल्ड, तो चाइल्ड से क्या हो जाएगा, चाइल्ड हुड। ओके, तो इस 3 वर्ड्स का यूज करके आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन क्रिएट करना है। फिर एडल्ट का एडल्टहुड हो जाएगा, किंग से हो जाएगा किंगडम। ठीक है, फिर देखिए स्लेव से क्या हो जाएगा, स्लेवरी। ओके, अब देखिए एक्सरसाइज थर्ड में, इसमें भी एब्स्ट्रैक्ट नाउन ही बनाना है, लेकिन यहाँ पे कॉमन नाउन से बना है और यहाँ पर एडजेक्टिव से बनाना है। तो ब्रेव का हो जाएगा ब्रेवरी। फिर एक काइंड का तो काइंडनेस, फ्री का फ्रीडम, इस तरह रियल का तो रियलिटी। ठीक है, अब एक्सरसाइज 4, फ्रॉम एब्स्ट्रैक्ट नाउन फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ब्स। अब वर्ब से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाना है, तो एग्री से क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट। ओके, उसके बाद है ट्रीट, ट्रीट से ट्रीटमेंट। उसके बाद है पे, तो पे से पेमेंट। उसके बाद देखिए ग्रो, तो ग्रो से क्या हो जाएगा, ग्रोथ, सॉरी GROWTH, ग्रोथ। ठीक है, तो ये एक्सरसाइज सेकेंड, थर्ड और फोर्थ भी कंप्लीट हुआ। आप इस चारों एक्सरसाइज को क्या कीजिएगा, अपने कॉपी में नोट कर कर इसे खुद से भी बनाने की कोशिश कीजिए। वैसे तो मैंने अप्रोक्सीमेटली बता ही दिए हैं और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब देखिए नेक्स्ट एक्सरसाइज है जो लास्ट है, Here is an incomplete passage. Write appropriate collective nouns in the blanks and complete it. You may choose words from the box given below. यहाँ पे एक इनकम्प्लीट पैसेज दिए, ठीक है, और ये जो बॉक्स में जितने भी वर्ड्स दिए इससे आपको इस पैसेज को कंप्लीट करने हैं। ओके, तो देखिए क्या है, देयर इज राजूज फार्म, बियॉन्ड द फार्म वी कैन सी अ, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी अ रेंज ऑफ माउंटेन्स। तो फर्स्ट में हम क्या डालेंगे, रेंज। ओके, इसके बाद है देयर इज अ डैश ऑफ बर्ड्स फ्लाइंग इन द स्काई, तो इसके लिए हम क्या डालेंगे, टीम ऑफ बर्ड्स। ठीक है, उसके बाद देखिए राजू सन उत्तम इज ब्रिंगिंग हिज herd of cows. Okay, back from the pasture in the mountains, a dash of sheep, तो a flock of sheep is gazing at the foot of the mountain near the barn. There is hen with her brood of chickens. नियर द, यहाँ हो जाएगा क्लम्प ऑफ ट्रीज। राजू's brother is selling mango. He bought the mango from the mango grove. Okay, at the foot of mountain, Raju is ploughing the field with her जो, तो देखिए अब मेरे पास इसमें से क्या बच गया, देखिए ये एक लास्ट बचा, इसे आप खुद से बनाइएगा। ओके, तो इस एक्सरसाइज को भी कॉपी में नोट करके बनाने की कोशिश कीजिएगा। अब ये पेयर वर्क है, यहाँ से आपको क्या करना है, नॉन्स को जो है अंडरलाइन करना है और डिस्कस करना है आपस में, कॉमन है, प्रॉपर है या फिर एब्स्ट्रैक्ट है और की कलेक्टिव नाउन है। ओके, तो इस प्रकार से जो आपका ये ग्रामर का 4th चैप्टर है नाउन्स वो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही, अगले वीडियो में अगले चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए गुड बाय, हैव ए नाइस डे।